बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे चिकन पास्ता। चिकन पास्ता हर छोटे बड़े को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको चिकन पास्ता बनाना सिखाते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर पानी ऐड कर लिया है, तकरीबन 4 गिलास। इसके अंदर 1 चम्मच फुल भरकर हमने नमक ऐड कर लिया है। साथ में इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको बॉयल आने तक का इसका वेट करते हैं। पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं पास्ता। पास्ता जो है आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप मैंने पास्ता ऐड किया है। पास्ता ऐड करने के बाद एक तो फ्लेम जो है वो नीचे से तेज़ कर दिया करें और इसके अलावा मुसलसल चम्मच जो है वो चलाती रहा करें, क्योंकि पास्ता कढ़ाई के नीचे लग जाता है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने पास्ते को बॉयल कर लिया है। अब पास्ते को हम पानी से अलग कर लेंगे, छन्नी की मदद से पानी इसका छान कर निकाल देंगे और पास्ता जो है वो अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और जिस पानी में हमने पास्ता बॉयल किया है इसमें पास्ते का काफ़ी ज़्यादा स्टार्च जो है वो मिक्स है। इस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना। उस पानी को हमने क्या करना है वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ और बताती हूँ कि इस पानी का क्या फ़ायदा है। तो अच्छे से इसके से पास्ता जो है वो छान कर अलग कर लेते हैं और फिर तकरीबन आधा कप पानी जो है वो स्टार्च वाला हमने इसमें से निकाल लेना है। तो पास्ता हमने निकाल लिया है। अब आधा कप पानी इसमें से हम निकाल लेंगे। आधा कप हो चुका है। बाकी का पानी जो है उसको हम ज़ाया कर देते हैं और कढ़ाई को धोकर दोबारा पास्ता बनाने के लिए रेडी कर लेते हैं। तो कढ़ाई हमने धो ली है। इसके अंदर हम तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर लेते हैं। इसकी जगह आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ की टमाटर प्याज जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है ये ऐड कर लेते हैं। और साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच फुल भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। दोनों चीज़ें ऐड कर लेने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे, ताकि अदरक और लहसुन की जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन को प्याज के साथ हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं टमाटो पेस्ट। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हमने लिए हैं, उनके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी ऐड कर लेने के बाद ब्लेंडर जग के अंदर अच्छे से इनको ब्लेंड कर लिया है और ये ऐड कर लेते हैं। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने ऐड की है लाल मिर्च का पाउडर। साथ में ऐड कर लेते हैं नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं टमाटो पेस्ट, जो रेडीमेड बाज़ार से मिलती है वो ऐड कर लेते हैं। असल में पास्ता बनाने के लिए हमने बहुत ही प्यारी सी ग्रेवी जो है वो रेडी करनी है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हों तो आप चिली सॉस जो है वो इस्तेमाल ना करें, और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हों और आप स्पाइसी खाना पसंद करते हों तो इसके अंदर आप चिली सॉस जो है वो भी 3 से 4 चम्मच ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 2 खाने के चम्मच फुल भरकर टमाटो केचप। मिक्स करेंगे अच्छे से और मिक्स कर लेने के बाद जो स्टार्च हमने निकाला था आधा कप, इस पॉइंट पर ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इस पॉइंट पर हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन जो है उसको हमने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। तकरीबन 1 कप हमारा चिकन है। चिकन ऐड कर लेने के बाद अच्छे से चिकन को हम मसाले के साथ भून लेंगे, ताकि इसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन जो है इसका कच्चापन वो भी ख़त्म हो जाए। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।
रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें, अच्छा सा कमेंट किया करें और रेसिपी को लाइक भी किया करें। अब चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है। इस पॉइंट पर जो स्टार्च हमने निकाल कर रखा था वो ऐड कर देंगे। स्टार्च ऐड करने की रीज़न ये है कि इससे बहुत ही थिक हमारी जो ग्रेवी है वो बनकर रेडी होगी। ये देखें कितनी ही प्यारी अभी से ग्रेवी हमारी जो है वो बनना शुरू हो चुकी है। अब 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। पानी जो है वो टोटली खुश्क हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी जो है पास्ता बनाने के लिए वो रेडी है। तो इसी तरह की ग्रेवी आपने भी बना लेनी है पास्ते के लिए। रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए और आप भी अच्छी सी रेसिपी बनाना सीख जाएं। ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त और कितनी ही टेस्टी हमारी ग्रेवी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरह की ग्रेवी आपने भी बनाकर तैयार कर लेनी है। अब हम ऐड कर लेते हैं जो पास्ता हमने बॉयल करके रखा था वो। और पास्ता ऐड कर लेने के बाद ज़्यादा चम्मच जो है वो नहीं हिलाना, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। इसकी शेप आपने पास्ते की तोड़नी नहीं है। अगर आप बार बार इसके अंदर चम्मच जो है वो चलाएंगी तेज़ी के साथ तो पास्ते की शेप जो है वो टूट जाएगी, जिससे पास्ता जो है वो देखने में ज़रा भी प्यारा नहीं लगेगा। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और 2 मिनट इसको मज़ीद हमने मसाले के साथ कुक कर लिया है। तो हमारा पास्ता जो है वो रेडी है। अब इसको करते हैं डिश आउट। तो पास्ता निकालने के लिए हमने ले ली है प्यारी सी प्लेट। इसके अंदर एहतियात के साथ पास्ता हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कितनी ज़बरदस्त पास्ते की लुक आई है। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाला चिकन पास्ता। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।